हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी लाडलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश विषय अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 अंग्रेजी विषय के बहुत शानदार वेरी मोस्ट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका पेपर होने जा रहा है 10 नवंबर सोमवार के दिन। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको आईएमपी एप्लीकेशन, ऐसे, पैराग्राफ और क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है आपका आईएमपी प्रश्न है फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है और आपकी बुक है फुटप्रिंट से विदाउट फिर से क्वेश्चन हम देने वाले हैं जो कि आपको 10 नवंबर के पेपर में जो कि है बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित जो कंटेंट होता है, जो आपकी परीक्षा के आईएमपी प्रश्न होते हैं, अदर जानकारी होती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पेपर के बारे में पता ही है 4 सेक्शन में आता है। कितने सेक्शन में आता है? 4 सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन की आपको समझा दूं मैं। सेक्शन ए आपका रहेगा अनसिम पैसेज, ठीक है। सेक्शन बी रहेगा आपका इसमें नोट मेकिंग आ जाएगा, पिक्चर गाइड आ जाएगी, एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये सेक्शन बी का काम है अपना, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी, पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे 5 नंबर के और डू अस डायरेक्ट रहेंगे 5 नंबर के। ये सेक्शन सी का काम। सेक्शन डी, सर सेक्शन डी में क्या आता है? सर सेक्शन डी में जो है क्वेश्चन आंसर रहते हैं, एक तो है ना, क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा रहते हैं प्रोज वाले खंड, पोएट्री वाले से वहीं से आपको छाट के लिखने वाले भी आते हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद संविकल्प टाइप, पोएट्री से संविकल्प टाइप क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आपको देखने को भी मिलते हैं। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं सेक्शन डी के क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद दूंगा मैं आपको एप्लीकेशन, उसके बाद ऐसे कौन सा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन लिखिए, आपके जो लेस देख कहां तक आएंगे ये भी बात नोट कीजिए। सबसे पहले आपको नोट करवा दूं कितने लेसन तक आने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट बुक की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट से आपको जो देखने को मिलेंगे लेसन 7, लेसन 7 तक आपको पढ़ना है फर्स्ट फ्लाइट के, ठीक है। उसके आईएमपी प्रश्न अभी मैं दे रहा हूं लेसन 7 तक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकाले मैंने, बहुत कम है, ओके। और फुटप्रिंट्स वाली जो बुक है आपकी, अब देखो इस फर्स्ट फ्लाइट में से आपके 22 नंबर के बनेंगे। कितने नंबर के? 22 नंबर के। और फुटप्रिंट्स वाली में से बनेंगे ओनली 7 नंबर के। टोटल 29 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको भी मैं देने वाला हूं। उसके बाद एप्लीकेशन वगैरह जो आएगी वो दूंगा और ऐसे दूंगा, और पिक्चर गाइड कैसे आएगी इस टाइप पे भी आपको मैं बताने वाला हूं। और फुटप्रिंट्स में कितने लेसन तक आएंगे? लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लेसन 1 के लिख लीजिए, आप नोट करते चलिए फटाक से। लेसन 1, लेसन 1 से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। लेसन 1, लेसन 1 का क्वेश्चन 1 लिखिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है। यह क्वेश्चन अपना हो गया लेसन फर्स्ट का। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। ये प्रश्न यहां तक भी बनता, बहुत सी बार पेपर में ये प्रश्न यहीं तक रहा है, लेकिन बहुत सी बार क्या हुआ है आगे तक भी पूछा है। जैसे व्हाई डज ही साइन द लेटर गोट, ये प्रश्न आगे तक भी बना बहुत से बार, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया of the poem फायर एंड आइस, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, हु और हु और हु और व्हाट डिड हु और व्हाट डिड हु और व्हाट डिड लेंचो हैव faith in what did he do, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा लास्ट क्वेश्चन, लेसन 1 से ले 5 क्वेश्चन दिया मैंने ओनली। ठीक है, व्हाट मेड लेंचो होप एंग्री। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं लेसन 1 से, नोट डाउन आपने कर लिया होगा भली बात अच्छे तरीके से। चलिए अगले लेसन 2 की हम बात कर लेते हैं। लेसन 2 में से आपको क्या तैयार करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डज, चलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में अब बोलने में समझ में नहीं आएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा जैसे अपन ने हिंदी के बोल दिए थे। ठीक है, मैथ से के आपको समझा दिए थे बोर्ड पर। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर मैथ्स से में क्वेश्चन थोड़े बहुत आए, ज़्यादा नहीं आए। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर सारे आ गए, तो ऐसा थोड़ी चलता पेपर। मैंने भी देखा आपका अर्धवार्षिक का जो हमने दिए थे उसी में से पेपर बनकर आया है। ठीक है, सिर्फ टाइप थोड़ा सा लैंग्वेज, जैसे प्रश्न आया था गणित की बात कर लूँ, एक्स वर्ग ऋण 2x से मैंने आपको बताया था कि शून्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था। 12, 15, 21 का एलसीएम आया, यह प्रश्न आपको मैंने दिया था। ठीक है, और बाह्य बिंदु प्रमेय आपको दी थी, 2 प्रमेय दी थी, दोनों आए। क्वेश्चन दिया था 10 अध्याय से, दोनों आए। पूरा पेपर का एनालाइज कर दूंगा अभी मैं मैथ्स का आया कि नहीं आया, बोल रहे हैं ना नहीं आया। बहुत सारा जो विद्यार्थी मैथ्स से पढ़ता है उनको तो पता है कि सर आया, और जो विद्यार्थी वीक है मैथ्स से में पढ़ता ही नहीं है उसको तो कुछ पल्ले पड़ेगा ही नहीं, कच्चू पल्ले पड़ेगा क्या, वो तो बोलेगा नहीं आया सर, है ना। तो जिन विद्यार्थी को, देखिए जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनको पता है कि सर देते आते हैं उनको तो पता ही है कि आते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उनको क्या डाउट लगता है। ओके, चलिए लेसन 2 लिखते चलिए फटाक से। छठा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैंने लेसन 1 में बता दिए। व्हाट डज, चलिए लिखते चलिए फटाक से। ये हो गया अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों को पढ़ के जाएगा, क्या बिगड़ रहा है आपका, आप तैयारी तो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज, चलिए लिखते चलिए। और वार्षिक में भी आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट हमें देने वाला हूं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना विद्यार्थियों, ठीक है, उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। चलिए लीडर्स 4, ओके। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 8वां क्वेश्चन आपका वाट नेल्सन, इनको लिखना ही पड़ेगा। देखो बोलने में क्या है, बोलने में बोल तो दूंगा लेकिन आधे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिखोगे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, सोशल साइंस के भी कमेंट आ रहे थे कि सर सोशल साइंस के क्वेश्चन, तो सोशल साइंस के भी आपको मिल जाएंगे, नो टेंशन रहिए। ठीक है, इसके बाद आपको सोशल साइंस के मिलने वाला है। इसके बाद जो कंटेंट रहेगा अपना सोशल साइंस के रहेगा। 9वां क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलास, ठीक है, हंगर। इसके बाद है फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसमें, 10वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ
द पोयम ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जो। ठीक है, चलिए लेसन थ्री से लिखिए। लेसन थ्री से आपको मैं बता देता हूँ, ओनली लेसन 7 तक आने वाले हैं। कहाँ तक आने वाले हैं? लेसन 7 तक आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट फ्लाइट में से सबसे ज़्यादा 22 नंबर का आएंगे। फर्स्ट फ्लाइट में कहाँ तक आएंगे? 22। ओके, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। इंग्लिश का पेपर देख के आओगे ना, उसके बाद ज़रूर बताना कि सर आपने दिए थे, आए या कितने आए। वैसे आएंगे तो है ना, आएंगे तो है, या तो हो नहीं सकता कि नहीं आएगा, लेकिन कितने आए कितने नहीं आए। ठीक है, और फालतू गलत कमेंट करते 2-4 विद्यार्थी, वो बोलते सर आता नहीं है ना। वो विद्यार्थी ऐसे ही है वो, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। जो देता हूँ उनको पढ़ते नहीं है। चलिए अगला, वाट, तीसरा लेसन है ना, वाट कंप्लीट यंग। लिखते चलिए फटाक से, क्योंकि इसको जल्दी कर रहे हैं अपन, है ना। जल्दी से नोटिस करते चलिए सभी, और इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना आप। ओके, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेसन 3 से ओनली 3 क्वेश्चन दिए मैंने। ओके, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से। हाउ डिड द यंग eagle and his family celebrate his first flight। ओके, चलो 13वां क्वेश्चन है, डज डज सॉरी what was what was what was the young eagle afraid of। ओके, चलिए लेसन 4 के हम लिखेंगे। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। लेसन 4 के लिख लेते हैं फटाक से। ओनली 7 तक है ना, और आपके क्वेश्चन कितने ज़्यादा भी नहीं है, 24 क्वेश्चन है ओनली। ओके, 24 क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट से 24 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थियों को आफत आती है कि सर ने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, बोलोगे फिर, है ना। तो बहुत खास क्वेश्चन है ये, आप इनको पढ़कर जरूर जाइएगा। लेसन 4 में से 14वां नंबर, 13 क्वेश्चन बता दिए मैंने। नोट डाउन करते चलिए विद्यार्थियों। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज experience for an prank। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन। ना क्वेश्चन, why does an when want to keep a diary। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है। why does Amanda want to be an orphan। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए।
17वां, what is the central idea, what is the central idea of the poem अमंदा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए लेसन 4 से। अब लेसन 5 के हम लिखेंगे। लेसन 5 में ओनली 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। लेसन 5 में ओनली 2 क्वेश्चन। चलिए लेसन 4 हो चुका है अपना। कहाँ तक आ रहे हैं विद्यार्थियों? लेसन 7 तक आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है। और लास्ट में आपको एप्लीकेशन, ऐसे, ठीक है, और चीजें भी आपको समझाने वाला हूं। चलिए पहले अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं। 5 लेसन 5 18वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए व्हाट डज अ जैकफ्रूट, ठीक है, लाइक तो सही विद्यार्थी जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद्यार्थियों, क्योंकि एमपी बोर्ड से जो रिलेटेड कंटेंट होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेसन 5 से कितने क्वेश्चन है? ओनली 2। राइट द सेंट्रल idea of the poem The Trees, ठीक है। चलिए लेसन 6 से भी ओनली में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिए नहीं आपको, ओके। पढ़ने में आफत आपको नहीं आएगी। चलिए 20वां नंबर, ओनली 24 है, ठीक है। व्हाट डिड, लिखते चलिए, फटाक से नोट करते चलिए। और बुक है या कुंजी है, कुछ भी है आपके पास पढ़ने का मटेरियल, टिक कर सकते हैं आप, या इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के पेपर में जो है आपको तैयारी करने के अच्छे दिन मिल रहे हैं। 2 दिन की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आपको 2 दिन की गैप है बीच में, ठीक है। टू बी टू इंग्लैंड, ठीक है। लेसन 6 से मैंने जो है 2 क्वेश्चन दिए हैं। अब लेसन 7 से भी 3 क्वेश्चन है। 22वां नंबर का है। हाउ डिड वैली रिएक्ट फॉर द डाइट काउ। चलिए अगला 23वां क्वेश्चन है। व्हाट वाज विलीज, ठीक है, फेवरेट पास टाइम, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट, फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, ठीक है। यह फर्स्ट फ्लाइट के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं विद्यार्थियों। अब फोर्थ पेन से विथआउट फिट में से ओनली 9 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कितने? 9 क्वेश्चन, ठीक है। कौन से लेसन से दूंगा ये आपको देख लेना। इसमें से मैंने लेसन को भी डिलीट किया है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो आप पढ़ना चाहो आपकी इच्छा है,
फर्स्ट फ्लाइट से आपको मैंने चॉइस क्वेश्चन दिए, इसके अलावा आप अपनी इच्छा से तैयार करना चाहो कर लेना, लेकिन इनको आपको अवश्य पढ़ना है क्योंकि ये वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब जो अगली बुक है अपनी फुटप्रिंट्स वाली, ये फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन दिए मैंने, किसके दिए? ये फर्स्ट फ्लाइट के। ओके, ये क्वेश्चन जो चॉइस क्वेश्चन है फर्स्ट फ्लाइट बुक के दिए, लेसन 7 तक जो आपका हाफ ईयरली सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपना जो है फुटप्रिंट्स वाली जो बुक है वहां से ओनली 9 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। इतने 9 क्वेश्चन आपको उनको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक है, बुक का नाम लिख देता हूं मैं, फुटप्रिंट्स विथआउट फिट। ओके, इस बुक से क्वेश्चन दे रहा हूँ 9 क्वेश्चन। लेसन 1, लेसन भी डाल दूं मैं, लेसन 1 से दे रहा हूँ मैं। फुटप्रिंट्स वाली जो बुक है यहाँ से मैंने 9 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। 9 क्वेश्चन है इसमें, आईएमपी मैंने 9 क्वेश्चन दिए आपको। लेसन 1 से दिए हैं, लेसन 4 से दिए हैं और लेसन 5 से। ठीक है, लेसन 5 तक आएंगे, लेकिन मैंने लेसन 2 और लेसन 3 के आईएमपी क्वेश्चन नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत कम बार बने हैं। आप चाहो तो लेसन 2 लेसन 3 के क्वेश्चन अपनी तरफ से भी तैयार कर सकते हो, इसके अलावा आप और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इनको तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये वेरी मोस्ट है, वेरी आईएमपी है। अब बात करेंगे अपन सेक्शन बी की। सेक्शन डी अपना कंप्लीट है। सेक्शन डी में और क्या चीजें आएंगी वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन जो क्वेश्चन थे मैंने क्वेश्चन दिए फर्स्ट पैड से आपको दिए हैं क्वेश्चन 24 और फुटप्रिंट्स वाली बुक से दिए हैं ओनली 9 क्वेश्चन। इनको आप तैयार करके अवश्य जाइएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन बी में से एप्लीकेशन की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी में एप्लीकेशन ऐसे के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाली बात ही आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे, वैसे जो याद नहीं है उनको तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये किताब के अंदर से भी मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। आपको कुंजी में कौन 2-5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको कुंजियों में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप सर्च कर लेना उन क्वेश्चन को, क्योंकि बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करने जा रहे हैं अपन सेक्शन बी की। सेक्शन बी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। एप्लीकेशन आपको कौन सी तैयार करनी है? तो आपको पहले नंबर पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, सीसी की आपको तैयार करनी है। ठीक, जो आईएमपी है वो आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आपको तैयार करनी है एसएलसी, ठीक है, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, ये आपको तैयार करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बुक बैंक की आप तैयार करनी है, बुक बैंक। चौथे नंबर पर फी कंजक्शन। ठीक है, जो याद नहीं है उसको तैयार कर लेना, आप कौन से भी आ सकती है। 4 एप्लीकेशन मैंने दी है। उसके अलावा एक लीव की भी आ सकती है, ब्रदर वाली मैरिज में जा रहे हैं उसके लिए छुट्टी चाहिए, ये लीव की। ठीक है, अब ऐसे की बात करते हैं। अब ऐसे को थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। पिछली बार जो अर्धवार्षिक का पेपर आया था, क्योंकि जहाँ से आपका अर्धवार्षिक का पेपर बन रहा है पिछली बार भी वहीं से बना था, तो उन्होंने ऐसे की जगह क्या दिया था? पैराग्राफ दे दिया था। क्या दे दिया था? पैराग्राफ। ऐसे नहीं, ऐसे दिए ही नहीं, मतलब पैराग्राफ दिया। तो पैराग्राफ आपको कौन सा तैयार करना वो बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको रेडी करना है। नंबर फर्स्ट, वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, वंडर ऑफ साइंस
ऐसे भी आ सकता है, ये वाला आता है साइंस इन ओवर डेली लाइफ, ओवर डेली लाइफ, ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी बनता है, ठीक है, वो साइंस का ही होता है। दूसरा आपको दूसरा आपको तैयार करना है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद एनी फेस्टिवल का भी देख लेना आप, ठीक है, एनी फेस्टिवल, कौन सा भी त्योहार, ठीक। अब प्रेग्राफ, अब ध्यान सुनना, अगर ऐसे नहीं आता है तो प्रेग्राफ आपको कौन सा तैयार करके जाना, एक ही दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इम्पोर्टेंस, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने ऐसे दिया, ऐसे नहीं आया है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये आप पैराग्राफ पढ़ के चले जाना। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला पैराग्राफ आपको दिया है, अगर बाय चांस ऐसे नहीं आता है तो आप पैराग्राफ तैयार करके जाना, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा में देखिए, वार्षिक परीक्षा में तो फिक्स है ऐसे के अथवा में पैराग्राफ भी रहेगा, चाहो तो पैराग्राफ लिख के आना, चाहो तो ऐसे लिख के आना। लेकिन अर्धवार्षिक का जो पेपर है थोड़ा अलग जगह से बनता है, एमपी बोर्ड का पेपर अलग जगह से बन रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। एमपी बोर्ड का जो पेपर होता है टीचर लोग ही बनाते हैं, सेलेक्ट होता है, हर जिले से पेपर बन के जाते हैं, जैसे भी जिले का समझ में आता है वो पेपर को प्रिंट कर देते हैं और उसकी जो प्रिंटिंग्स हो जाती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पेपर के बारे में, ये तो अपनी चीज़ें हुई हैं, अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सेक्शन ए की तो बात हो गई अपनी, ठीक है। सेक्शन ए में अंतिम पैसेज 5-5 नंबर के आएंगे, छाट के लिखने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, उसमें भी टिक करना है चारों में से कौन सा आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है उसके लिए ईजी है बिल्कुल, 10 नंबर है ना सेक्शन ए। सेक्शन बी में जो है नोट मेकिंग, टाइटल बनाना आपको आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर रहेगा नोट्स बनाना और टाइटल देना, जो पैराग्राफ है किसके ऊपर लिखा गया है टाइटल देना है आपको। चौथा क्वेश्चन में एप्लीकेशन आनी है। पांचों क्वेश्चन में पैराग्राफ मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। छठा क्वेश्चन पिक्चर गाइड, क्वेश्चन सेक्शन बी में है ना, सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी चल रहा है, पिक्चर गाइड। अब पिक्चर गाइड में देखो, पिक्चर कौन सी भी दे सकते हो, उनकी मर्जी पड़े हो। पिक्चर में क्या एमपी है, कुछ भी चित्र दे दिया, सर इस पिक्चर के बारे में इंग्लिश में बनाओ, किस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है, क्या जानते हो इस चित्र के बारे में, तो इंग्लिश में लिखने, वर्ड लिखने 75 वर्ड में आता है, ठीक है ना, 75 वर्ड में 3 नंबर का। ग्रामर 7 क्वेश्चन में ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, एनी 5 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डूज डायरेक्ट आएंगे, जिसमें आप जो है पैसिव वॉइस कर लेना, चेंज इनटू इंट्रीगेटिव नेगेटिव वाले बदलना सीख जाना, बिकॉज का प्रयोग है, सो डेट का प्रयोग है, ये टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। और एक आर्टिकल फिक्स आएगा, ए एन द वाला आर्टिकल, ओके, ए एन द आर्टिकल फिक्स आने वाला। सिंस 4 का प्रयोग आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, सम एनी मच का प्रयोग आएगा अगर आपको आता हो तो। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, करेक्ट अल्टरनेटिव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सभी को याद है, मतलब पोएम के ऊपर सही विकल्प आएंगे 4 नंबर के, उसमें छाट के लिखना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 वापस पैसेज रहेगा, आंसर देना एक्स्ट्रा रहेंगे, उसको पढ़कर वही आंसर देना है, ठीक है। और फिर आंसर आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ये अपना इंग्लिश का मटेरियल है, ठीक है। और एसएसटी का भी आपको इस वीडियो के बाद मिलने वाला, आपकी जस्ट इंग्लिश की एग्ज़ाम हुई, एसएसटी का आपको जो आईएमपी है वो मिल जाएंगे विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।